हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप बढ़िया होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई पर लगे होगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर, है ना, जो अपना रेगुलर चल रहा है। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर क्या है? नंबर 3 है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं रेगुलरली क्या, बहुपद, और इसका लेक्चर नंबर क्या है? आज हम 3rd पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें अपना क्या बेस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमने सेकेंड लेक्चर में कौन से छोटे छोटे टॉपिक पढ़े हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था? पद के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? पद गुणांक के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? पद के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया था। तो आप यदि इन टॉपिक को नहीं कवर किए हैं तो आप जाके वो लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, फिर हम इनको अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर यदि आपने नहीं किया है तो बढ़िया से जाके उनको अच्छे से देखिए और उनके नोट्स बनाइए। ठीक है, और उनको रेगुलर क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। क्योंकि यदि आप अपने बेस कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तो कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, वहाँ पर छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो यदि आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो वहाँ से आने वाला जो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इनको। तो हम पहले टॉपिक क्या पढ़ेंगे? बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। फिर बहुपद की घात पढ़ेंगे। बहुपद का मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ इसके बारे में देखा था, ये है क्या, तो इसको वही हिसाब से तोड़ते हैं। देखिए, अगर हम बहुपद का संधि विच्छेद करते हैं तो हम ये इसको तोड़ते हैं, तो ये 2 शब्दों में, छोटे छोटे 2 शब्दों में टूटेगा। ठीक है, पहला क्या टूटेगा? बहु, प्लस का टूटेगा पद। पद को बोलते हैं नॉमिनल्स। पद को क्या बोलते हैं? नॉमिनल्स। और बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है, तो ये क्या है? पॉली। जब भी हमारे पास कोई संख्या, कोई नंबर्स या फिर कोई भी चीज़ एक से अधिक हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? पॉली का उपयोग करते हैं। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा पॉलीसैकेराइड, वहाँ पर जो सैकराइड्स हैं, शर्करा है, वो एक से ज़्यादा छोटे छोटे टर्मों में उपस्थित है, इसलिए हम क्या करते हैं? पॉली का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसका मतलब क्या है? बहु का मतलब, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, बहुत सारे। ठीक है, और नॉमिनल्स का मतलब क्या होता है? छोटे 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 खंड या टुकड़े। ठीक है, छोटे छोटे खंड या टुकड़े। ठीक है, तो इनको यदि हम इनको समावेशित करें, इनको सबको मिला के पढ़ें, ठीक है, तो क्या बनेगा? बहुपद क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे खंड या टुकड़े से मिलकर बनने वाला वाक्य या बनने वाली श्रृंखला क्या कहलाएगी? बहुपद कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं अच्छे से। बहुपद क्या है? जब कोई पद, ठीक है, जब कोई पद आपस में, ठीक है, किसी भी तो मेरी राइटिंग सही नहीं आती है। ठीक है, किसी भी चिन्ह के साथ जुड़े या जुड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, जब कोई पद आपस में किसी भी चिन्ह के साथ क्या होता है? जुड़ता है, क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं, या एक से अधिक पदों या खंडों या टुकड़ों से मिलकर बनी श्रृंखला क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, बहुपद कहलाती है। बहुपद क्या है भाई? बहुत सारे छोटे छोटे खंडों से मिलकर जो बनता है उसको हम बहुपद कहते हैं। जब कोई पद आपस में किसी भी चिन्ह के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, या फिर एक से अधिक पदों, खंडों या टुकड़ों से मिलकर बनी श्रृंखला क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बढ़िया क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल,
2x² प्लस 6x माइनस का 5, ये ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये एक पद है बिल्कुल, ये एक पद है बिल्कुल, ये पद है। हाँ, अब इसको हम पद क्यों बोल रहे हैं भैया, ये तो चर राशि है, ये सॉरी अचर राशि है। नहीं, इसमें x का पावर 0 लगा हुआ है। ठीक है, और x का पावर 0 का मान हमने पहले ही बताया था क्या, कि x का पावर 0 कहीं पर भी हो वहाँ पर 1 होता है, y का पावर 0 कहीं पर भी हो 1 होता है। मतलब किसी भी चर राशि का वैल्यू यदि उसका मतलब उसका पावर कितना हो, 0 हो, क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, उसका मान क्या होगा 1। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये आपस में चिन्ह के साथ कनेक्ट है, अलग अलग चिन्ह के साथ कनेक्ट है। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब इसके देखिए व्यापक रूप या मानक रूप। ठीक है, देखिए व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है, जैसे हमारे शरीर का क्या होता है, एक कंकाल होता है ना, कंकाल होता है, स्ट्रक्चर होता है जो स्केलेटन कहलाता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करता है, बॉडी की संरचना का निर्माण करता है ना। स्केलेटन क्या है, हमारी बॉडी का कंकाल, मतलब कंकाल हमारी बॉडी का क्या करता है, संरचना का निर्माण करता है। ऐसे ही व्यापक रूप या मानक रूप क्या करता है, बहुपद। बहुपद का एक क्या होता है, व्यवस्था होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक रूप बोलते हैं, कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की एक व्यवस्था, वो क्या कहलाती है, व्यापक रूप या मानक रूप कहलाता है। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या है, पी। पी मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स, एक्स का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल में बहुपद में एक्स क्या है, एक्स चर मिलेगा। ठीक है, बहुपद में क्या मिलेगा, एक्स चर मिलेगा, बराबर a0 x का पावर n, a0 x का पावर n। ठीक है, अब इसको समझाता हूँ अच्छे से। a1 x का पावर n माइनस 1। ठीक है, a2 x का पावर n माइनस 2। ठीक है, यहाँ प्लस लगेगा, प्लस a3 x का पावर n माइनस 3, डैश डैश डैश, ऐसे क्या होता है भाई, ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, मानक रूप है, ये व्यापक रूप है। ठीक है, मतलब बहुपद का एक क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बहुपद को इस रूप में बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए पी फॉर पॉलिनोमियल, एक्स, यहाँ पर हमने एक्स लिया है, क्यों, क्योंकि हमारा जो ये पूरा बहुपद है वो एक्स चर पर क्या हुआ है, टिका हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वाई लूँ तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर पूरे में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं क्या, 6x का पावर, नहीं एक्स नहीं वाई लेते हैं। ठीक है, 6x का पावर y। ठीक है, तो एक मिनट 6y का पावर क्यूब प्लस 2y का पावर 2 माइनस, ठीक है, y का पावर 1 प्लस 6। ये चीज़ क्लियर है। देखिए यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है, a0 का वैल्यू क्या है, 6 है, a0 बराबर 6। ठीक है, a1 बराबर क्या है, 2, a2 बराबर क्या है, माइनस का 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है भाई, 1 ही। ठीक है, और a3 का वैल्यू कितना है, a3 का वैल्यू कितना है, 6। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है ना, ये p4 क्या होता है, पॉलिनोमियल, y क्या है, y x a b c d कुछ भी लिखा हो वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपको ये बताता है कि x के रूप में ये पूरा बहुपद दिया हुआ है, y के रूप में पूरा बहुपद दिया हुआ है, a के रूप में पूरा बहुपद दिया हुआ है, यदि z हो तो z के रूप में पूरा बहुपद दिया हुआ है। तो आपको ये क्या बताता है कि ये बहुपद किस चर राशि के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, अब हमने a का मान निकाला, a1 का मान निकाला, a2 का मान निकाला, a3 का मान निकाला, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या है, जब कोई पद आपस में किसी भी चिन्ह के साथ क्या हो, कनेक्ट हो, पद किसी भी चिन्ह के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, या एक से अधिक पदों खंडों या टुकड़ों टुकड़ों से मिलकर जो बनी हुई श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद को रिप्रेजेंट करने का मानक रूप है या व्यापक रूप है, ये व्यापक रूप होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाता है। ठीक है, मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेकंड टॉपिक, बहुपद का घात। बहुपद का घात, देखिए बहुपद का घात क्या होता है, इसको अपन पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो बहुपद का घात क्या होता है, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर
की अधिकतम घात, अधिकतम मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मैक्स, अधिकतम घात या पावर, ठीक है, क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है भाई, बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात, आपको फोकस कहाँ पर करना है, इन पे करना है, चर की अधिकतम घात। यहाँ पर अचर नहीं लिखा, क्या लिखा है, चर, मतलब एक वेरिएबल क्वांटिटी की जो अधिकतम घात होगी वो क्या कहलाएगी, बहुपद की अधिकतम घात कहलाएगी। एग्जाम्पल लिखते हैं भाई अपन, इससे समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है क्या, x² माइनस 6x प्लस 9, ये कुछ अपने लिखा क्या है कि बहुपद ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, बहुपद। अब देखिए यहाँ पर जो चर राशि है, चर राशि यहाँ पर उपस्थित है, हाँ चर राशि उपस्थित है, क्या यहाँ पर चर राशि उपस्थित है, हाँ, क्या यहाँ पर चर राशि उपस्थित है, नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारी जो बहुपद की अधिकतम घात बनेगी, हमारी जो बहुपद की अधिकतम घात बनेगी वो इसके हिसाब से और इसके हिसाब से ही बनेगी, ठीक है। हमारी जो बहुपद की अधिकतम घात बनेगी वो इसके हिसाब से और इसके हिसाब से बनेगी। इसमें क्यों नहीं, क्योंकि इसमें चर राशि नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें x का पावर कितना है, 2, x का अधिकतम पावर कितना है, 2, यहाँ पर x का अधिकतम पावर कितना है, 1, तो x का पावर अधिकतम कितना है, 2, x का पावर अधिकतम कितना है, 1। जब यहाँ पर 2 है और 1 है, 2 और 1 में बड़ा कौन है, बताइए, 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, ठीक है। तो या जब यहाँ 2 और 1 में बड़ा 2 है तो अधिकतम घात कितनी बनेगी, 2, ठीक है। मतलब इस वाले जो समीकरण है, इस ये वाला जो बहुपद है, बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है भाई, 2 है, ठीक है। यहाँ पर जो बहुपद की अधिकतम घात है वो कितनी बनी है, 2। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या, x का पावर क्यूब माइनस, ठीक है, 6x² प्लस 2x प्लस का 5, ऐसा हमने कुछ लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चर कितने बार मिल रहा है, 3 बार, 1 2 3, चर कितने बार मिल रहा है, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर x का पावर यहाँ पर अधिकतम कितना है, 3, यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1। जब यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पर ये भी घात है, ये भी घात है, ये भी घात है, लेकिन अधिकतम घात कौन है, बड़ी घात कौन है, बड़ी घात है 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद की अधिकतम, बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3, ठीक है। अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात या मैक्सिमम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुपद के मान के बारे में, ठीक है। बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है। बहुपद का मान क्या है, देखिए पहले हम अपन इसको समझते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास एक बहुपद है, फिर हम बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुपद मतलब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले अपन मान लेते हैं कि कोई भी एक बहुपद है, जैसे मैंने लिखा px बराबर x प्लस 1, ये लिखा। एक और ले लिया py बराबर 2y माइनस का 1, ये हमने क्या लिया, बहुपद लिया, ठीक है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब हमें इसको सॉल्व करना है ना, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को क्या मान लेंगे भाई, 0 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। हमें निकालना है x का वैल्यू, मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, बहुपद का मान निकालना है। तो बहुपद अपने पास ये है, इसका x का मान निकालना है। तो x के साथ में प्लस क्या है, 1 प्लस में है, साथ में है, जो भी x के साथ में है उसको पक्षांतर कर दो, मतलब यहाँ पर हमें x को क्या करना है, अकेला करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x बराबर माइनस का 1, ठीक है। x बराबर माइनस का क्या बनेगा, 1। तो ये क्या है भाई, ये है बहुपद का मान, ठीक है।
ऐसे यहाँ पर ही बनेगा क्या, 2y माइनस का 1 बराबर क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें मान निकालना है। और किसी भी बहुपद में यदि आपको मान निकालना हो तो उसके बराबर में आप डायरेक्टली क्या लीजिए, 0, तभी मान निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2y माइनस 1 के बराबर में 0 ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। मान किसका निकालना है आपको, ये गौर, यहाँ पर गौर कीजिए, क्या, ये मान किसका निकालना है, y का। मान किसका निकालना है अपन को, y का। जो y का मान निकालना है तो y को हमेशा हमेशा अकेला करना है। ठीक है, y को हमेशा सिंगल करना है। और उसके साथ में जो भी संख्या है, चाहे गुणा में हो, भाग में हो, जोड़ना में हो, घटाना में हो, सबको पक्षांतर कीजिए। पक्षांतर मतलब उल्टे साइड कीजिए। तो माइनस का 1 है, इस साइड माइनस का, इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो वहाँ पर आएगा प्लस का 1। ठीक है, अब ये 2 किस में है, गुणा में है, y के साथ गुणा में है ना, तो अपन यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये क्या बना है भाई, ये है बहुपद का मान। ठीक है, तो ये हमने 3 टॉपिक पढ़े। क्या, एक पढ़ा बहुपद, बहुपद क्या होता है, इसको आप बढ़िया से नोट कीजिएगा, इसको बढ़िया पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है क्या, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या है, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। फिर हमने क्या पढ़ा, बहुपद का मान। बहुपद का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, चाहे आपके पास एक द्विघाती समीकरण हो, रैखिक समीकरण हो या त्रिघाती समीकरण हो, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो रैखिक हो, द्विघाती हो या त्रिघाती हो, ठीक है, आपको इनके मान निकालने के लिए आपको इनके बराबर में क्या लेना पड़ेगा, 0। और 0 लेने के लिए आप इनको क्या कीजिए, पक्षांतर कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने 0 बोला है बराबर में लेने के लिए, और पक्षांतर करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक, चाहे रैखिक बहुपद हो, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, आप किसी में भी पक्षांतर करिएगा, नहीं, आपको सिर्फ ये करना है कि इस बहुपद के बराबर में क्या लीजिए, 0 लीजिए। और आपके पास जो रैखिक बहुपद है उसको बढ़िया से मान निकाल सकते हैं ना, उसको पक्षांतर करके मान निकाल सकते हैं। लेकिन द्विघात और त्रिघात की मेथड अलग है, उसको अपन बढ़िया से सीखेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इनको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार ये अपना एक असली टॉपिक होगा, जहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जो ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा वो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, वो अपनी बेसिक सी नॉलेज थी। लेकिन जो अपन नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में जो पढ़ने वाले हैं, बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें ये बहुत सारे टाइप के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जो अपनी असली क्लास होगी वो कल से होगी। ठीक है, तो कल से हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपके जो भी दोस्त हों जो रेगुलर अभी तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, तो आप उनको शेयर कीजिए। आप उनको बताइए कि यहाँ पर कुछ ऐसी क्लासेस चलती हैं जो बेसिक से होती हैं। ठीक है, तो बढ़िया है। थैंक यू वेरी वेरी सो मच। जय हिंद।